ओके, सो वेलकम बैक। सो पार्ट 3 में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे जो है अपना स्टेज फियर को ठीक करें एंड एक एडवांस फॉर्म ऑफ स्पीच देने के लिए या फिर कोई डिबेट कंपटीशन करने के लिए स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई हाई डिमांड स्किल है, हाई वैल्यू स्किल है, तो उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी। तो अब सवाल यह रहता है कि सर कैसे किया जाए। देखिए, उसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने तो सोच पाया हूँ, जो कि मैंने लगभग खुद पर भी ट्राई किया था। हुआ ये था कि स्कूल लाइफ के बाद जो है मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आने लगी थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने खुद से ही जो है एक तो मिरर पे प्रैक्टिस, कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग, उसके बाद थर्ड मोस्ट थिंग है कि मैं डेली एक वर्ड याद करता था, जिससे क्या होता था कि डेली एक वर्ड की वोकैबुलरी कैच हो रही थी। और जितना हो सके रीडिंग कीजिए, जितना हो सके आप मास रीडिंग कीजिए, मास राइटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे होता यह है कि अगर आप डेली कोई वर्ड याद करते हैं एंड रीडिंग एंड राइटिंग के वक्त अगर वो वर्ड दोबारा आता है तो आप उसे क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं अपने ब्रेन पर। तो ये सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग के वक्त नहीं, ये आप स्पीकिंग के वक्त भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या फिर असेंबली में जब आप स्पीच देते हैं उस वक्त भी कर सकते हैं, या फिर 10 लोगों के सामने अगर आपको कुछ बोलना हो इंग्लिश में या फिर आपको कुछ कंटेंट शूट करना हो तो आप तब भी बोल सकते हैं। तो देखिए, एक ये हो सही है कि एक पेन्स टेकिंग प्रोसेस है, एक मेजर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। होता यही है कि बच्चे पहले ही हार मान लेते हैं। तो देखिए, अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इतनी मोटी है तो उसे तो है कि आप एक दिन में तो नहीं कर सकते, एक महीने में तो नहीं कर सकते, नहीं भी तो उसे आपको लगभग 1 ईयर का टाइम देना पड़ेगा। एंड ये 1 ईयर का टाइम आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि डेली एक वर्ड याद कीजिए, डेली एक वर्ड प्रैक्टिस कीजिए, स्कूल पे हो, कॉलेज में हो, चाहे आप कहीं पे हो, आप उसे याद करने के बाद तुरंत यूजेज में लाइए एंड जितना इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए उसको सबको धीरे 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 रियल लाइफ में यूज करके ही आपको जो है पूरी जो है इंग्लिश में आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत दिक्कत हर किसी को आता है, तो समझ लीजिए कि पेशेंट रहिए एंड अच्छे से काम कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।